जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। दादा से निवेदन करता हूँ, दादा आपका हार्दिक स्वागत है पटना सत्संग में। दादा आपको मेरी आवाज मिल रही है? दादा जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। दादा आपकी आवाज तो बहुत अच्छी तरह से आ रही थी, अब पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। जी दादा आपकी आवाज पहुंच रही है। चलिए। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे। आज इस सुंदर ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चंद जी, हमारा अध्यात्म रजनी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री गौता एवं परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के सभी मेरा कोटि सलाम। इस सुंदर सत्संग में उपस्थित हमारे परम पिता के पवित्र पंजा कर्मीगण एवं सभी गुरु भाइयों एवं गुरु माताओं को मेरा हार्दिक जय। वैसे तो इस चर्चा करना बड़ा सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उनके लिए जो इससे काफी युक्त हो, उनकी पुस्तकों को पढ़े हैं। मैं सत्संग जगत में बहुत बाद में जुड़ा हूँ, पुस्तक में पढ़ने का मौका नहीं मिला। चूंकि ठाकुर का काम है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और कहा गया है यजन याजन इष्ट व्यक्ति, तो आग्रह करते हैं तो स्वीकार करना पड़ता है। चूंकि यजन याजन इष्ट व्यक्ति तो करना ही है। हम जो देख पाते हैं वैसे तो बहुत सारी पहले सत्संग इतनी ऑनलाइन हम लोग सुन चुके हैं, इतने कर चुके हैं कि अब हमको लगता है कि कहीं ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे परम पिता भगवान हैं। अब ये उदाहरण देने की बात अब हम समझते नहीं रह गई। वो इतने ज्यादा पहले तो फिजिकल होते ही थे, और इस ऑनलाइन सत्संग में काफी चर्चाएं हो चुकी है। सभी लोग मान चुके हैं कि हमारे परम पिता ईश्वर हैं। जहां तक अनुभूति की बात है, अनुभूति की चर्चा होनी चाहिए जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। और अनुभूति के बारे में भी अगर लोगों को ये कहा जाए कि आप लोग अपनी अपनी अनुभूति लिख करके दीजिए, और हम समझते हैं कोई हॉल अगर बनाया जाए तो हॉल भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी अनुभूति होगी। हमारे दरभंगा में बहुत अनुभूतियां हैं, और ऐसी ऐसी अद्भुत अनुभूतियां हैं कि उनको कहने लगेंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। अब समय आ गया हम लोगों को करने का, समझे कि नहीं? ठाकुर के लिए हम क्या कर सकेंगे? लोग देखते हैं, हम लोग कुछ तो एग्जाम्पल करना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। जो करते हैं वही पाते हैं, और जो देखते हैं हमको तो ये समझते हैं कि ये जो कोरोना हुआ हम लोग के लिए रामबाण हुआ। ये चूंकि देश विदेश के इतने वक्ता, इतने लोग ठाकुर को लेकर के चल रहे हैं, इसको कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया। आज भी अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय दास जो है हमें फोन करके अभी बोले कि बता आपके यहाँ तो सत्संग प्रतिदिन होता है, काइंडली लिंक भेजिए, एक आदमी जो है जुड़ना चाहते हैं। देखिए कहाँ यूके में है, अभी तुरंत थोड़ी देर की बात है, आपका जो है आदित्य शरण दा एक मैसेज भेजे ज्वाइन करने के लिए, उसी को मैं पढ़ रहा था, तब तक उनका कॉल आ गया, मैंने लिंक उनको भेज दिया।
कितने इष्टनिष्ठ हैं। यूके में रहने वाले लोग दरभंगा के सत्संग को खोज रहे हैं, पटना के सत्संग को खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? ठाकुर की वाणी है, सदगुरु शरणापन हो, सत्य नाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित करता हूं तुम्हें ज्ञान के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। 2010 में दीक्षा लेने के बाद 2013 में मेरा दरभंगा रीजनल ऑफिस में मैं था। जब मंदिर यहाँ बना 2 तारीख को ही ट्रांसफर लेकर हमारा मिल गया फार्मेसियन के लिए, आरोग्य के लिए, क्या आप जो है फाइनेंशियल काउंसलर नियुक्त किए गए। 5 साल में वहां चला गया। बाद में जो है किशनगंज जिला भी जोड़ दिया। तो यहाँ तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठाकुर जी की पुस्तक वहां भी मौका नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर है, यही जो बात मैंने कहा, ये वाणी मेरे दिल में बैठ गई और इसी का सहारा लेकर के जो कुछ जाना वही है। तो ठाकुर जी की इतनी बातें को कहा जाए, सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं, हम लोग मैंने एक कहावत की बात करें, बहुत पुरानी कहावत है, सुनते हम थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। पढ़ते थे सब, लेकिन तो हर्ष क्या हुआ? जानते तो थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं, सब रख रहा है। लेकिन शिकारी जिस दिन आया, जाल बिछाया, दाना डाला, उसमें सब फंस गए। हम लोग भी उसी तरह के हैं। मैं विशेषकर अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो विधान दिया गया उसको मैं जानता हूं, उसको मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वृत्ति और प्रवृत्ति के अधीन करने के लिए जो करते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहां सुने हो, गारंटी डंका ठोक करके कहते हैं कि ठाकुर मेरे साथ हैं और उसका परिणाम हमें मिला है। 2 उदाहरण है, छोटी छोटी बातों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं फार्मेसियन में था, सूर्य मंगल मूर्ति जो है विनती प्रार्थना में मंदिर में जाकर के ही करता था। सुबह का प्रार्थना, शाम की तो गारंटी रहती नहीं थी। तो उसमें एक पुजारी थे पंडित जी, जिनको 3000 रुपया तनख्वाह मिलता था। और पंडित क्या है कि वहां के जो एसपीआर हैं श्री समीर कुमार डे, काफी इष्टनिष्ठ, मतलब एक पत्ता भी अगर पेड़ की डाली से तोड़ना है तो बिना देवघर के परमिशन के तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो काफी इष्टनिष्ठ हैं। उन जो है पंडित को बराबर जो है किसी बात के लेकर इनके जो है थोड़ा खट्टा मीठा सुनाते रहते थे, जो हमको अच्छा नहीं लगता था। गरीब ब्राह्मण को 3000 रुपया देते हैं, इसको जो है डेली कुछ न कुछ भाग देते रहते। एक दिन की वाकया है कि वो प्रसाद देने के लिए आए पंडित जी, हमारे हाथ में दिए तो हमने लिया, ग्रहण किया। लेकिन उनको जब दे रहे थे तो कहेंगे नहीं, हम नहीं लेंगे। मुझे बड़ा फिर जो है लगा कि लोग कहते हैं कि प्रसाद मांग के खाना चाहिए, ये जो है सप्रति ऋत्विक हैं और ठाकुर जी का प्रसाद का ऐसा अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन बोल तो नहीं सकता था, कुछ दिल में ठेस जरूर पहुंची। थोड़ी देर के बाद समीर कुमार डे बताते हैं कि पंडित जी ये प्रसाद है क्या? तो पंडित जी बोलते हैं जी प्रसाद है। कि नहीं, ये प्रसाद नहीं है, इसको ठाकुर ने ग्रहण नहीं किया। अब तो बड़ा हम सीरियस हो गए कि इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि भाई प्रसाद है ही नहीं, इसको ठाकुर ने ग्रहण नहीं किया। तो फिर कहते हैं गिरा हुआ पेड़ा भोग लगा रहे हैं ठाकुर को। तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, कैसे इतना आसानी से पंडित जी मान लेते? क्योंकि नहीं, पन्नी सहित पेड़ा गिरा है और किसके हाथ से कहां गिरा है, एक दिन का मुझे समय दीजिए, मैं गारंटी के साथ बता दूंगा कल सुबह में कि किससे और कहां गिरा। अब यही बात सोचने की है। ठाकुर के भक्त मैं भी हूं, ठाकुर के भक्त भी हैं। उन्होंने किया तो उन्होंने पाया। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, धरो करो हो और पाओ।
ठाकुर जी की एक वाणी है, बिना किए जो पाना चाहे विपदा उसके पीछे धावी। स्कूल में सभी लोग नाम लिखाते हैं, सभी टॉप नहीं करते, टॉप कोई एक करता है। फर्स्ट डिवीजन भी सभी नहीं करते, कुछ ही करते, कुछ सेकंड डिवीजन करते, कोई थर्ड डिवीजन करते, कुछ फेल करते। शिक्षक एक ही है, विद्यालय एक ही है, पुस्तक एक ही है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ है। चलिए हम लोग थोड़ा करने की बात को करें। तो सबसे पहला चीज जो हम ठाकुर जी की प्रथम पृष्ठ पर जो सत्यानुसरण में वाणी है, हम लोग डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, अर्थमान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। लेकिन हम लोग घूम रहे हैं, उसी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा कोई सत्संगी हो सकता है कि पवित्र पंजाकर्मी हूं नहीं हूं, बोल देंगे, तुरंत हमें जो है ठेस लगता है और तुरंत हमको कष्ट हो जाता है। उनसे बोलने की बात तो छोड़िए, हम ठाकुर जी के मंदिर में जाना बंद कर देते हैं, उनको भोग देना बंद कर देते हैं। क्या ये उचित है? हमारे ठाकुर ने ऐसा कहा। कई बातें हम लोग देखे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानकार हैं, जानते होंगे। एक व्यक्ति को सुधारने के लिए, जो एक चोर व्यक्ति था, उसको जो सत्संग में ले जाने के लिए कहते थे, लोग बोले कि नहीं दादा, इनको नहीं, ठाकुर इनको नहीं ले जाएंगे, ये चोरी करता है। तो ठाकुर उसमें जो बताए कि तुम कहते हो कि यहाँ ऐसे सुधार हो रहा है, ऐसे सुधार होता रहा है, और एक व्यक्ति को तुम नहीं सुधार सकते, तो क्या हम लोग वही अर्थमान जस पढ़े और ठाकुर के यहाँ दरभंगा में मान लीजिए कहीं की बात उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखें, अर्थमान जस कुछ नहीं देखना है। मैं ठाकुर का हूं तो मुझे कह ही देगा, देह में सटेगा नहीं। हम ये छोटा हैं, मान लेंगे, करेंगे जितना हो सके। यदि स्मृति जो है सही माने में बताएं मैं अपनी बात को, तो मैं भी स्मृति ठीक से नहीं करता था। एक दिन ममता राय मां है, कानपुर की मधुपदा की बहन है, सब लोग जानते होंगे। तो एक दिन याजन में बता रही थी कि हम लोग जो स्मृति करने के पहले जो स्वतः अनुज्ञा पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, इतना जल्दी हम लोगों को रहता है, मैं क्रोधी मैं मानी कर करके निकल जाते हैं, तो जैसा बोलते हैं वैसा हो जाते हैं। कहने का मतलब हम उसके लिए भी एकाग्र नहीं हो पाते, एकाग्र होकर के नहीं कर पाते। एकाग्र होना है। हमारे पूजनीय बवाईदा का है जो संदेश, कम से कम स्मृति करने के पहले 5 मिनट नाम ध्यान करना चाहिए। तो कितने लोग करते हैं, अपने अपने हृदय से पूछेंगे। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि नहीं लोग करते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानता बस नहीं कर पाते। जैसे मैं भी अज्ञानता बस नहीं कर पाता था, मैं भी उसी तरह के श्रेणी में था। तो यजन क्या है? यजन जो है अपने लिए है, याजन दूसरों के लिए। इष्ट वृत्ति इष्ट का जो है भोग है। इष्ट वृत्ति के मामले में इसको सामर्थ्य के मुताबिक देना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है, विध पूरा करते हैं। मैं फारबिसगंज मंदिर में था तो देखता था कि अभी भी लोग 4 आने और 8 आने से कुछ लोग कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग विध पूरा कर रहे हैं नहीं। जितना हम अपना सामर्थ्य को इष्टवृत्ति करते हैं। आज एक दादा से बात हो रही थी टेलीफोनिक, तो क्या नाम है, राम नरेश कुमार SPR हैं, आपको शिवहर, उनसे बात हो रही थी टेलीफोनिक। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हम इष्टवृत्ति जमा कर रहे थे, तो काउंटर पर एक आदमी जो है 92,000 रुपया जो है इष्टवृत्ति का फॉर्म भर करके जमा किए। तो मैंने उनसे पूछा कि
कितने दिनों का है, कै साल का है क्या? तो कहीं नहीं दादा, ये 1 महीने का है, 1 महीने का और सिंगल फॉर्म। तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर हमने पूछा कि दादा ये 1 ही महीने का है? कहें कि हाँ, ये भी कम, हम जितना ठाकुर हमको देते हैं वो कहाँ दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अंदाज करें कि हम लोग क्या करते हैं। ठाकुर जी की एक बात है देने की, देने जब तक हम लोग देना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम लोग कुछ पा नहीं सकते। और ये प्रकृति का नियम है। ठाकुर जी की बात हम क्या करेंगे, प्रकृति का नियम है। आप देख सकते हैं बिना दिए हुए पाने का कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसान बोता है तो पहले बीज बोता है, तब फसल होती है, तब उसको प्राप्ति होती है। अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में 30 दिन खटते हैं तब हम, तो इसी तरह के वासी हैं का आह्वान हमने अभी किया। अरे लखनऊ में एक ठाकुर जी के लिए मकान खरीदा जाना है, आउट ऑफ द टाउन। तो हमें मालूम हुआ कि भाई उन लोगों को 2 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए बस जुटाने हैं। तो हमने किसी के नाम के को लेकर के नहीं कहा, सार्वजनिक एक घोषणा हमने किया कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, आप लोग भी इच्छा हो तो कर सकते हैं। तो मुझे खुशी हुई। अब लोगों को मैंने कभी दबाव नहीं दिया कि आप इतना रुपया डालो, मैंने इतना कहा जरूर कि अपने सामर्थ्य के मुताबिक अधिक से अधिक देना चाहिए। इसको आप लोग करके देखें क्या होता है। मुझे आज खुशी है, बहुत बड़ी रकम तो नहीं, लेकिन 1,18,000 रुपये 2 बार में, एक बार 38,000 और एक बार 80,000 रुपया भेजा जा चुका। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, दाता हैं और देने से वही लोग सीख पाते हैं। मैं आपको देने की बात बताऊं तो एक व्यक्ति हमारे निगाह में ऐसे हैं जो 3.5 लाख रुपया जो है पर मंथ देते गए और 5 साल तक दिए सूरत मंदिर में। उसके बाद पैसा नहीं था तो पीएफ से लोन लेकर के लगाए और उनकी स्थिति क्या हुई, जिस समय में उन्होंने पीएफ से लोन लेकर के मंदिर में अपना पूंजी लगाया, उस समय में उनकी तनख्वाह थी 18,000 रुपया महीने। और जब 3.5 लाख रुपया महीना वो दे रहे थे तो उस समय में उनकी सैलरी थी 5.5 लाख रुपया महीने। और बहुत दिन का फासला नहीं, कुछ ही दिनों का फासला। हम लोग सभी जानते हैं कि परम पिता किसी का उधार रखते नहीं, जो आता है उसका कई गुना वापस करते। फिर भी हमारा हाथ नहीं खुलता, फिर भी हमारा हाथ नहीं खुलता। देखिए एक भिखारिन की कहानी, टाइम 7:06 हो चुका है, समय है ना दादा, थोड़ा लंबा हम लगता है कर रहे हैं क्या? दादा अभी बहुत समय है आपके पास, आप बोल सकते हैं दादा। चलिए ठीक है। तो एक भिखारिन की बात ठाकुर जी के जमाने की है। एक भिखारिन थी, भिक्षाटन करती थी और उसको अपने खाने योग्य भी पैसे नहीं मिलते थे। तो किसी ने उनको कह दिया कि देखो सत्संग आश्रम में एक ठाकुर जी हैं, उनसे उनके पास जाओ। तो भिखारिन वहां आई, आने के बाद बोली मेरा क्या कसूर था, मेरा पति चला गया, मेरा बेटा चला गया और भिक्षाटन भी करता हूं तो खाने योग्य पैसे नहीं मिलते हैं। देखो इतना ही पैसा मिला है, जिससे क्या हमारा पेट भरेगा। ठाकुर ने उनको कहा कि ठीक है, तुम आज यहीं रह जाओ और आनंद बाजार में खा लेना, और जो पैसे तुम्हारे पास है वो हमको दे। तो कटोरा आगे बढ़ा दी कि तुम ले लो, कहेंगे नहीं तुम हमको। उनके हाथ से ले लिए, रात में वहीं खाई और विश्राम की, सुबह में चली गई फिर भी अपने काम में, भिक्षाटन में। उस दिन उसको थोड़ा अधिक पैसा मिला तो पैसा फिर लेकर के आई
लेकर के आए। फिर ठाकुर बोले कि थोड़ा हमको दे दो। तो वहां जो भक्त लगन बैठे हुए थे उसमें से लोगों ने प्रश्न किया, दादा ये तो भिक्षाटन की है, इसमें से भी आप पैसा ले लेते हैं। कहेंगे जानते हो क्या है, इसने पिछले जन्म में ऐसा किया कि कुछ भी बैलेंस नहीं है इसके खाते में, तो जो बैलेंस नहीं है तो इसको मिलेगा कहां से। और चूंकि इसने अपने हाथ से मेरे हाथ में दिया तो इसका जो है कुछ खाता में बैलेंस हो गया, वही इसकी प्राप्ति हुई। दूसरे दिन अधिक पैसा दी, फिर इसकी प्राप्ति बढ़ती गई। तो कहने का मतलब जब तक हम लोग देना नहीं चाहेंगे, हमने कहा था कि देखिए अभी 3-4 जगह मंदिर बन रहा है, तो मंदिर जो बन रहा है वो गोरखपुर वाले का नहीं बन रहा है, लखनऊ वाले का नहीं बन रहा है, बेगूसराय वाले का नहीं बन रहा है, ये क्या नाम है आपको पुणे वाले का नहीं बन रहा है। मंदिर हमारे परम पिता का बन रहा है। जो ही सामर्थ्य होगा, जिसको सामर्थ्य है 500 का 500 दें, 100 का 100 दें, 10 रुपया वाला का 10 रुपया दें। हमारे कीर्ति गांगुली दा एक दिन कहानी कर रहे थे कि जो जमीन लिया गया है वहां क्या नाम है पहले से लखनऊ में, उसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सक जो है 11 रुपए का दान दिए, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग लेकिन अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके दें। ऐसा कब होगा, जब मुझे परमपिता से स्नेह होगा, प्यार होगा, तभी होगा। जैसे हम आपको अपने बच्चे के लिए करते हैं, कहनी नहीं चाहिए, दरभंगा मंदिर बन रहा था हमारे यहाँ, रणवीर दा आए थे हमारे यहाँ बेगूसराय से, और उन्होंने सबसे कमिटमेंट लिया कि कौन आदमी कितना दीजिएगा ये आप कमिट कीजिए, लिखाइए यहाँ। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से दीजिए, आप अपना जो लगाते हैं लगाइए, उसके अलावा अपने इष्ट मित्रों से लेकर के, परिवार वालों से लेकर के आप दे सकते। तो हमने जो है अपना एक अमाउंट गछा, तो गछने के बाद हमारी जो प्रधानी है वो कहें कि आप गछने में भी कंजूसी कर गए, जबकि स्पष्ट था कि आप चंदा करके भी दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों। तो हम हमारे 5 बच्चे थे, सभी पढ़ रहे थे, स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसके कारण थोड़ा थे तो बैंक में मैनेजर, लेकिन थोड़ा सा इस सबसे दूरदार थे। व्यापार चला करके हम चाहते थे कि भाई 2 नंबर का पैसा हमारे पास नहीं हो तो बेहतर। तो इस प्रकार चल रहे थे, एक तेल मिल भी लगाए हुए थे और एक डेयरी खोले हुए थे, उससे चल रहा था। तो वाइफ को हमने कहा कि आपको घर की स्थिति नहीं मालूम है क्या। तो इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया जो मेरे लिए प्रेरणा का बात स्रोत हुआ। इन्होंने कहा कि ठीक है आप बहुत अभाव में चल रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन एक चीज बता दीजिए कि इस अभाव में अगर आपका बेटा कोई बोले कि पापा जी 50,000 या 1 लाख रुपया अभी हमको तुरंत चाहिए, तो क्या करेंगे, पैसे देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, हम बोले कि हाँ देंगे, तो जवाब देते हैं कि यही है प्रेम। अगर ठाकुर से प्रेम रहता तो आप भी पैसा उधार लेकर के देते, लेकिन ठाकुर से प्रेम नहीं है इसलिए आप नहीं देंगे। बच्चे से प्रेम है तो बच्चे के लिए करेंगे। यही चीज मैं जिन व्यक्ति का नाम बता रहा था, नॉर्वे में है, दरभंगे के रहने वाले हैं, राम किंकर सिंह ठाकुर, राम किंकर ठाकुर। और ये कहानी हमको जो बता रहे थे बेगूसराय के ही, क्या नाम है, चौधरी, अभिनव चौधरी दा इसलिए बता रहे थे कि उस समय आपका बरौनी का मंदिर बन रहा था, तो जो मंदिर बनता रहता है तो काफी अभाव चलता रहता है कर्मियों के लिए। तो उसी में गए हुए थे लोग आचार्य देव के निकट, वही राम किंकर ठाकुर भी पहुंचे हुए थे। तो आचार्य देव उनसे पूछते हैं कि कितना तनख्वाह तुम्हारा मिलता है, तो डॉलर में बताए। तो डॉलर में कहें कि आचार्य देव फिर बोले कि नहीं, डॉलर में नहीं, इंडियन रुपी में बताओ। तो बोले 5.5 लाख रुपया। चौधरी जी बता रहे थे कि मेरा तो हृदय एकदम गदगद हो गया कि चलिए बड़ी बढ़िया सैलरी वाला आदमी मिल गया, ये हमारे मंदिर में कुछ न कुछ देंगे। तो फिर
वहां से थोड़ी देर में ही चल दिए राम किंकर ठाकुरदा, तो ये भी अपना वार्ता करके आचार्य देव से अनुमति लेकर के ये भी चले। लंबे आदमी तो ये भी है, लेकिन राम किंकर ठाकुर और लंबे हैं, बता रहे थे क्या कहें, तो जल्दी जल्दी इतना बड़ा बड़ा डेग लेकर के आगे बढ़ गए। हम भी पीछे से लगभग थोड़ा तेजी में जाते हुए उनको जो है पीछा किए, तो गैरेज के निकट जो है जो फव्वारा है वहां पर मिले। तो हमने उनसे निवेदन किया कि दादा देखिए हम लोग बरौनी में मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा मदद करते तो बड़ी कृपा होती। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है, मैं कैसे मदद कर सकता है। तो चौधरी जी कहे कि दादा अभी तो आप बोल रहे थे कि हमको 5.5 लाख तनख्वाह है तो कहीं क्या हाँ सही बोले, झूठ नहीं बोले हैं। ये भी बात सही है कि मेरे पास पैसा नहीं बचता है। तो कहें कि क्या, तो देखिए अब हिसाब में आपको बता देता हूं। 5.5 लाख सैलरी जिस दिन आता है उसी दिन 3.5 लाख रुपए आप चला जाता है मंदिर, ठीक है। बच गया 2 लाख। 2 लाख में 4 बार मैं इंडिया जरूर जाता हूं, जो क्या नाम है ऋत्विक कॉन्फ्रेंस जो होता है। घर में नहीं जा पाता हूं, मिलने समय मिला 1 आध दिन के लिए तो गया, नहीं तो लोगों को ही हम अपने देवघर में भी बुला लेता हूं। तो देखिए इस चर्चा करने का मतलब है इससे उस व्यक्ति को कितना प्रेम है। घर नहीं जाएंगे, इष्ट के पास जाएंगे, वेतन जिस दिन मिलेगा उस दिन उतना दे देंगे और उतना ही नहीं। इससे बढ़कर के एक और क्या घटना है, बड़ोदरा में उन्होंने 74 लाख में एक मकान ले रखा था और आचार्य देव ने, अब नाम याद नहीं है, किनको कहा कि जरा बड़ोदरा के लोगों को जो है सत्संग कर्मियों को एक जगह चाहिए थी सत्संग काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार राम किंकर को फोन लगा करके पूछो और बोलो कि वो अपना मकान किराए पर देगा क्या। जो फोन लगाए तो किंकरदा जो है ठाकुर, राम किंकर ठाकुर दा जो है बड़ी जोर से उनको डांटे, कहें कि आपको ये साहस कैसे हुआ हमसे पूछने के लिए कि मकान किराया पर देंगे सत्संग को। तो वो हम जोड़ लिया और कहें कि भाई मैं नहीं, आचार्य देव ऐसा पूछवाया। तब तो बेचारे लिए तो उसी पर उन्होंने कहा कि आचार्य देव को बोल दीजिए कि जमीन हमसे रजिस्ट्री करवा दें। उन्होंने लिख दिया सत्संग। उनको कहानी कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि राम किंकर ठाकुर को 2 बेटी हैं, उनको भी शादी करनी होगी, नहीं। तो उन्होंने जैसे हम लोग एक आरती में गाते हैं सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नहीं, ये सिर्फ हम लोग गाते ही हैं। और जिस दिन से जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, अगर भगवान खाना शुरू कर दें तो पता नहीं हम लोग भोग देंगे कि नहीं देंगे, मैं नहीं कर सकता। अपने अपने दिल से हम लोग पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि काफी जो है हम लोग को प्रेम करना पड़ेगा और प्रेम तब करेंगे। संजू दास टाटा से उनका वक्तव्य मैं सुन रहा था, इसलिए देखिए मैं कोई किताब की बातें नहीं बोल रहा हूँ, वो सब सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ। क्योंकि पढ़ा तो नहीं, ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन जो सुन करके एक दिन संजू दा बता रहे थे कि अगर मैं अपने लिए 2 इंच का गद्दा बनाता हूं तो अगर मुझे प्रेम होगा तो अपने ठाकुर के लिए 4 इंच का गद्दा बनाऊंगा। बड़ा सुंदर आसन रखे हुए हैं, उनका आसन देख करके मन खुश हो जाता है। ठीक है, एक भक्त, नाम नहीं बताऊंगा, बताना उचित नहीं है, वो भक्त हैं कि मकान ले लिए, मकान लेने के बाद पत्नी को कहें कि देखो सब सामान हम तोड़ फोड़ देंगे, क्योंकि अपने लिए तो इतना सुंदर मकान लिए, ठाकुर के लिए क्या किए। तब उन्होंने आसन में 11.5 किलो चांदी लगवाया। ठीक है, 11.5 किलो का चांदी लगवाया, तब वो जाकर के प्रसन्न हुए। ठीक है, कहने का मतलब प्रेम जो करते हैं वो बाकी प्रेम करेंगे, लेकिन
एक कहानी और हमको रामकिंकर ठाकुर जी बता रहे थे कि ये प्रेम हमको कब जागृत हुआ और कैसे जागृत हुआ। सूरत मंदिर के लिए ऐसे ही कलेक्शन के लिए गए थे। एक गरीब माँ थी, 2 कमरे का मकान था, एक बरामदा था, उसमें से एक कमरा जो है ठाकुर के लिए छोड़ दिया। एक कमरे में रहते थे, अगर कोई गेस्ट आ गए तो फिर अपने बरामदे पर ही आकर के रहना पड़ता था। तो उनसे जो भिक्षाटन के लिए लोग पहुंचे तो सिक्का वगैरह जितना था बिना गिने हुए ला करके दे दी, मेरे परमपिता के लिए लेते जाइए। ये कहानी देखने के बाद वो बता रहे थे कि मैं बहुत भाव विह्वल हुआ और इस निष्ठा उसी से जगी। तो सत्संग जो है, सत्संग से हम लोग यही सब सीखते हैं। इष्ट वृत्ति हम लोग ठीक ठीक करें, 30वां दिन ही भेजे निश्चित तौर पर। कहा तो जाता है कि न मैं 29 दिन का ग्रहण करता हूं, न 31 दिन का ग्रहण करता हूं। तो नियम बस जो है करना चाहिए। इसकी वृद्धि सूर्योदय से पहले जरूर करें, और करने के पहले मैं पूर्व में भी कहा कि कम से कम 5 मिनट भी नाम ध्यान करें, अधिक करें तो और अच्छा। नाम ध्यान का एक कहानी मैं अपने जीवन में जो घटा, मैं भी नहीं करता था। नाम ध्यान के बारे में ठाकुर जी का कहना है, ठाकुर जी को से एक बात पूछे थे कि ठाकुर मन मेरा स्थिर नहीं होता है। कहीं नहीं स्थिर होता है, क्या दिक्कत है? फिर भी करो, बैठो, ढोंग ही करो लेकिन बैठो। और उसी तरह से मैं करने लगा। अभी मैं थोड़ी दिन फरवरी में दुबई गया था, मेरी छोटी बेटी का वहां डिलीवरी होना था। तो उससे पहले हमें एक बीमारी थी चक्कर आने का। ये बस 2013-14 से ही है, लेकिन उस समय में कम था। चक्कर आने के पहले थोड़ा सिम्टम बता देता था कि हम आने वाले हैं, तो गाड़ी वगैरह रोक लेते थे। ये थोड़ा बढ़ने लग गया और अब संक्षेप कर रहे हैं, 10-7-20 हो गया, मैं टाइम भी देख रहा हूं। तो गंगाराम तक मैंने अपना इलाज कराया और नाम को जो बढ़ा दिया वहां, तो लगभग 5-6 महीने से मुझे एक टैबलेट जो है चक्कर का नहीं खाना पड़ा। लोग कहते हैं कि नाम ध्यान करने पर जो है आपको ये जो रसायन निकलता है मेलाटोनिन, ये 40 वर्ष तक, ये डॉक्टर हैं आपको लखनऊ के, नाम थोड़ा अभी मैं भूल रहा हूं, मेरे यहाँ इस चर्चा में भी आए हुए थे। नहीं तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये 40 साल तक ही इसका सिक्रीशन होता है, लेकिन नियमित जो नाम ध्यान करते रहे तो ये अंत समय तक भी निकलेगा। तो इसी तरह से जो है हम अब अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बातें तो बहुत है, सुनी सुनाई बातें जिसको मैंने जीवन में अपनाया है और पाया है। करेंगे तभी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे आदित्य शरण दास ने जो कहा है, धरो करो हो और पाओ, ये बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोग गणित में बनाते हैं बिना फॉर्मूला पर, उसी तरह ही हम समझते हैं हमारे जीवन का एक फॉर्मूला है, जो ठाकुर जी का विधान है उसके तहत। और हम लोग जो है सही रूप में जो है ठाकुर जी के मार्ग को जो बताया गया है उस पर चल करके, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं पा सकते। ठीक है, सब कुछ पाते हैं। हमारे जीवन की बहुत घटनाएं हैं, समझे कि नहीं, जो मैंने हमारे बच्चे लोग को भी कभी कभी लगता है कि पापा जी के साथ ठाकुर जी रहते हैं। इतना ऐसा है कि हम कहीं फंस गए और वहां से तुरंत जो है हम निकल गए बिना रिजर्वेशन का, टिकट नहीं है फिर भी मिल जाता है। सब कहानी क्या होगा तो और चर्चा कभी सुनेंगे हम लोग। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, आपका समय होने का है। अंत में आज जो है आदित्य शरण दा, अमरिंदर शरण दा और आज सत्संग में जो हमारे भजन प्रस्तुत करता है दीपक जैना दा,
कलकत्ता से प्रिया सिंह, जमशेदपुर से अजीत कुमार दा, दानापुर से विनोद कुमार, पटना से, ये सभी लोग जो भजन प्रस्तुत किए, इस कार्य में जो लोग उपस्थित हुए हैं, सबों की मंगल कामना मैं अपने परम पिता के श्री चरण कमलों में जनाता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार सहृदय सभी को जय गुरु जनाता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत ही सुंदर प्रभु के बारे में विस्तार से हम लोग को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप अपने व्यस्त टाइम से हम लोग के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।